अरे अभी कर लो बात। रिकॉर्डिंग मेरे पास कोई नहीं होती है, डालता हूँ खत्म। मेरे पास रहती नहीं है ना, जगह कहाँ है। तो आप रिकॉर्डिंग, इसलिए मैंने पहले ही क्लास में बोल दिया था रिकॉर्डिंग आप उसको कर लो। नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ चलो। तो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि एक्शन टैग के बारे में बात मत करो यार। बात बाद में कर लेना, क्लास के बाद। तो एक्शन टैग के बारे में बताया था, जिसमें हमने इंक्लूड और फॉरवर्ड टैग आपको बता दिया था। अब जो जेएसपी है इसमें जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। हर पेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे नहीं किया जाता। एक ही जगह एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा जाता है। अगर किसी एप्लीकेशन में 100 पेज है या 500 पेज है, तो हर पेज में आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड नहीं लिखेंगे। ठीक है। एक जगह एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड एक पेज में लिखा जाएगा। कहीं पे भी कोई भी एप्लीकेशन में दिक्कत आएगी, एक्सेप्शन आएगा, उसको हैंडल करने के लिए एक ही पेज होगा। चाहे वेबसाइट में 1000 पेज हो, 10,000 पेज हो, या एक पेज हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कोर जावा में है, वो हर पेज के अंदर ट्राई कैच आपको लगाना पड़ता है। जेएसपी में ऐसा नहीं होता। जेएसपी में उस चीज को क्या कर दिया गया, एक पेज में बना दिया गया। जब भी एक्सेप्शन आएगा तो वही पेज रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग थोड़ा सा अलग तरीके से मैनेज किया गया है, जिसको सेंट्रलाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग हम बोलते हैं। उस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर के थ्रू सारी चीजें समझते हैं, और उसके बाद एक प्रोग्राम करके देखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं या बनाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ब्राउजर होता है। ठीक है। ब्राउजर पे ही कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं। ब्राउजर, ठीक है। तो ब्राउजर पे आपने कोई बटन बनाया या कोई रेडियो बटन बनाया, जो भी आप डिजाइन करते हैं, एचटीएमएल का पार्ट है, वो आपने पढ़ा होगा एचटीएमएल। नहीं पढ़ा है तो जो पढ़ाता है उससे पढ़िए। ठीक है। ब्राउजर पे सारा एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का कोड आप लगा सकते हैं। ठीक। उसके बाद जब उस बटन पे क्लिक करते हैं, रेडियो बटन चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, हमारा एक पेज चलता है, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था इससे पहले। ठीक है। यानी मैं जब बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक पेज के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी एक्शन के थ्रू। तो मान के चलिए कि हमने कोई पेज बना रखा है, कोई रिजल्ट हमको डिस्प्ले करना है। ठीक है। कोई रिजल्ट हमको डिस्प्ले करना है। उस पेज का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, मैं दे रहा हूं रिजल्ट डॉट जेएसपी। रिजल्ट डॉट जेएसपी। ठीक है। ये हमने दे दिया। इस पेज के अंदर भी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं आप। ठीक है। अब इस पेज के अंदर जो कोड आप जावा का लिखना चाहते हैं, आपको टैग बताया गया है, उस टैग का यूज करके आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, इट्स योर बिजनेस लॉजिक। तो यहाँ पे वो कोड आप लिखेंगे, साथ में जो भी आपको डिजाइन करना है वो अलग अलग तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी आपको लिखना है, ये हमारा पेज होगा रिजल्ट डॉट। ठीक है। अब हो सकता है कि जो यहाँ रिजल्ट यहाँ से आया है, जो भी ब्राउजर से आपने भेजा है, मान लीजिए 2 नंबर भेजा है, सपोज करिए 2 नंबर भेजा है, उस नंबर को आप क्या करना है, एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करना है।
एक नंबर से दूसरे नंबर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करेंगे, ठीक, रिजल्ट डॉट जेएसपी पे जो डिवाइड करेंगे, तो हो सकता है कि आपने कोई गलत लॉजिक दे दिया है जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ रहा है। तो अगर यहाँ एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं तो आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दें, क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। ठीक, जो एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ ये पेज नहीं चलेगा, इस पेज में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ये पेज यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि कोड जावा में चलता है। कोड जावा मेन के अंदर आते हैं, ट्राई कर दे सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं दे पाएंगे, यानी एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल नहीं होगा। ठीक है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि डिवाइड बाई जीरो के केस में एक्सेप्शन आ जाएगा। या पहला नंबर आप दे रहे हैं, दूसरा नंबर आपने क्या दे दिया, कोई करेक्टर दे दिया, तो 10 नंबर दिया पहला और दूसरा नंबर करेक्टर दे दिया, तो वो भी डिवाइड नहीं होगा, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा, है ना। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कोई भी आप प्रॉब्लम जेएसपी में होता है जिसके वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो जेएसपी क्या करेगा, इसको नंबर मान लेते हैं 1.0 है जो आपने रिक्वेस्ट किया है, ठीक, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आई, ठीक है, 1.1 में प्रॉब्लम आ गया, इसका मतलब एक्सेप्शन जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। किसी भी तरह का एक्सेप्शन हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर कोड। ठीक, अब उस एक्सेप्शन को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, इस पेज की होगी, रिजल्ट जेएसपी की होगी, जिसके अंदर ट्राई कैच आप लिखेंगे, जो कि अलाउड यहाँ पे नहीं है। एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पे अलाउड नहीं है। उस एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन आएगा उसको एक स्कोप में रखना होगा, एक वेरिएबल में रखना होगा। ठीक, और हमने आपको बताया है कि जेएसपी के अंदर 9 टाइप के ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट बनाता है, रिक्वेस्ट बनाता है, रिस्पॉन्स बनाता है, सेशन बनाता है, ये हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी पीछे क्लासेस। ठीक है, यानी आउट बनाता है प्रिंट करने के लिए, सेशन बनाता है सेशन के लिए, जो आप सर्वलेट में ऑलरेडी लिखा करते थे। ठीक, अब जो यहाँ पे एक्सेप्शन है आएगा, ये मैनेज नहीं कर पाएगा, यानी उस एक्सेप्शन को आपको रिक्वेस्ट स्कोप में रखना पड़ेगा। कहीं भेजना है तो कहीं रखना पड़ेगा, तो रखने के लिए रिक्वेस्ट स्कोप में आप क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को, जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है उसको रख सकते हैं। हम लिख सकते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन रिक्वेस्ट स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, ठीक है, एज एट्रीब्यूट। ठीक है, एड एट्रीब्यूट, जैसे वहां पे सेट एट्रीब्यूट करते थे, गेट एट्रीब्यूट करते थे सर्वलेट के अंदर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आएगा उसको आप रिक्वेस्ट स्कोप में रखा जाएगा। ठीक, रखा जाएगा, रिक्वेस्ट क्या करता है, एक जगह से डेटा दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। यानी हमारे पास अगर फिगर की बात करें तो एक हम फिगर यहाँ बना लेते हैं समझने के लिए। तो 9 में से 9 ऑब्जेक्ट बनते हैं, आपको पता ही है जेएसपी के अंदर। तो यहाँ से ये जब प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 1.1 ही बन जाएगा। इंटरनल मेमोरी में क्या होगा, सर्वलेट रिक्वेस्ट बनेगा। सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑलरेडी एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट में आप पढ़ चुके हैं। सर्वलेट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है, ये क्या करता है, एक जगह से डेटा दूसरी जगह ले जाता है। आपने पहले किया हुआ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक, अब ये जेएसपी में क्या होगा, इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो एक्सेप्शन आया है उसको रखा जाएगा। मतलब एरर जो आया है
एक्सेप्शन एरर, एक्सेप्शन आया है उसको कहाँ रखा जाएगा, रिक्वेस्ट के स्कोप में रखा जाएगा। रन टाइम जो एरर आ रहा है किसके अंदर रखा जाएगा, रिक्वेस्ट स्कोप में रखा जाएगा। यानी ये 1.1 है जो भी हमने ये बताया। ठीक है, एरर आया तो, अगर एरर नहीं आया तो फिर आपको क्या करना है, आउटपुट दिखाना है। तो वो आउटपुट दिखाना है या एरर आएगा तो यहाँ पे आप दिखा नहीं सकते। एरर आएगा तो यहाँ पे ट्राई कैच आप नहीं लिख पाएंगे जेएसपी के अंदर, जो कोर जावा में लिखा करते थे, यहाँ नहीं लिख पाएंगे आप, अलाउड नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, आपको कोई और एक्सेप्शन को दिखाने के लिए कोई और पेज बनाना पड़ेगा। एक्सेप्शन को दिखाने के लिए कोई और पेज बना पड़ेगा। यानी प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, डिवाइड बाई जीरो की प्रॉब्लम आ गई। ठीक, तो जब डिवाइड बाई जीरो की प्रॉब्लम आएगी तो आपको वो पेज किसी और पेज पे दिखाना पड़ेगा। एक और पेज आपको बनाना पड़ेगा, सपोज दैट एक और पेज आपने बनाया। क्यों बनाना पड़ा, कि यहाँ पे रिजल्ट डॉट जेएसपी वाले पेज पे, रिजल्ट डॉट जेएसपी पेज पे वो एक्सेप्शन को आप दिखा नहीं सकते। ठीक, तो अलग से एक पेज बनेगा, बनाना पड़ेगा। उस पेज का नाम जो चाहे वो आप लिख दीजिए। मैं लिख देता हूं एरर हैंडलर। क्या लिख देता हूं, एरर को हैंडल करने वाला, एरर हैंडलर। डॉट जेएसपी, एरर हैंडल डॉट जेएसपी। एक पेज हमने बना लिया, किस लिए, एरर को हैंडल करने के लिए। जो एरर आया है उसको मैं रिजल्ट डॉट जेएसपी में नहीं लिख सकता, तो जहां कहीं ना कहीं तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि भाई ये चीज आई है, प्रॉब्लम आई है। ठीक, अब क्या होगा, जब एरर आएगा तो आपको इस रिजल्ट डॉट जेएसपी को बताना पड़ेगा कि कौन सा पेज है, इस पेज पे दिखाना है प्रॉब्लम आने के बाद। आपको बताने के लिए यहाँ पे एक टैग आपको मिलेगा, जिसको बोलते हैं पेज डायरेक्टरी, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, एट द रेट ऑफ पेज। ठीक है, पेज बताएंगे और ये बताएंगे कि कौन सा एरर कौन से पेज में दिखाना है, उसका एट्रीब्यूट होता है एरर पेज। ठीक, और उस पेज का नाम बताएंगे आप, जिस पेज पे एरर दिखाना है उस पेज का क्या करेंगे, नाम बताएंगे। तो हमारे केस में उस पेज का नाम क्या है, हमारे केस में उस पेज का नाम है एरर हैंडलर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इस पेज का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एरर हैंडलर पेज का नाम लिखेंगे। ये क्या हो गया, पेज डायरेक्टरी जो मैंने पढ़ाया था उसके अलावा एक दूसरा पेज डायरेक्टरी का एट्रीब्यूट होता है, दैट एरर पेज, ये वाला। इसकी जगह पे लास्ट टाइम हमने आपको बताया था इंपोर्ट, पेज का इंपोर्ट भी मैं पढ़ा चुका हूँ। पेज डायरेक्टरी का एक एट्रीब्यूट होता है इंपोर्ट, अभी मैं बता रहा हूँ पेज डायरेक्टरी का दूसरा एग्जांपल एरर पेज, ये आपने बता दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर जो ये वाला चीज है एरर है, वो कहाँ जाएगा, इस पेज पे जाएगा, यानी 1.2। ठीक है, कंट्रोल इज ट्रांसफर फॉर एरर हैंडलर पेज। हैंडलर पेज, यानी ऐसा करने से क्या होगा, इसमें जो एरर आ रहा है उसका जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक्सेप्शन वाला, वो किस पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा। कौन से पेज पे, एरर हैंडलर पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा।
अब ये जो पेज है एरर हैंडलर पेज, इसके पास वो सुविधा होना चाहिए कि एरर को क्या करे, दिखा पाए। तो इसके पास सुविधा होती नहीं है दिखाने की। जैसे इसके पास रिजल्ट डॉट जेएसपी के पास दिखाने की सुविधा नहीं है, उसी तरह से एरर हैंडलर डॉट जेएसपी के पास भी दिखाने की सुविधा नहीं है। तो एज ए प्रोग्रामर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा, एक्सेप्शन हैंडलर पेज को कहना पड़ेगा कि भाई दिखाओ। अपने मन से वो नहीं दिखाएगा, कोई भी जेएसपी पेज अपने मन से एक्सेप्शन नहीं दिखाता है। और जब मैंने आपको 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट पढ़ाए थे तो मैंने कहा था एक ऑब्जेक्ट उसमें नहीं मिलता है, लास्ट वाला। तो याद हो तो, लास्ट वाला एक्सेप्शन जो हमने कहा था वो ऑब्जेक्ट बना बनाया नहीं मिलता है। ध्यान नहीं दिए होंगे आप लोग, हमने बताया था। ये हमने कहा था सब मिलता है और नौवा नहीं मिलता। स्टार लगाया इसीलिए मैंने इसमें। स्टार का मतलब ये अवेलेबल जेएसपी पेज में ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। आउट आप यूज कर चुके हैं, रिक्वेस्ट आप यूज कर चुके हैं, रिस्पॉन्स आप यूज कर सकते हैं, सेशन आप यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ये वाला नहीं मिलता। तो नहीं मिलता तो जेएसपी तो बताना पड़ेगा, भाई दो मुझे, तभी तो वो चलाएगा। तो नहीं मिलता तो आप क्या करो, उसको बताओ। क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। इसको, इस वाले पेज को बता देते हैं। तो बताने के लिए फिर एक टैग आपको मिलेगा। ऐसा लगेगा, हाँ, 50 रुपया का है, खरीद के लाए मैं। पैसा दोगे कि डस्टर? चलो ठीक है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हम यहाँ पे इसको एक्टिव कर देते हैं। ये पेज डायरेक्टिव का एक दूसरा है। पेज इज एरर नाम का एट्रीब्यूट है। इज एरर, मैंने आपको जब कोर जावा पढ़ाया था तो आपको बताया था जिस मेथड के साथ इज लग जाए कहीं पे भी, या आप बनाए या फिर जावा आपको बना के दे, उसका मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। ये सिंबल है इसका। इज बनाया हुआ एक एट्रीब्यूट है जावा के थ्रू, तो इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। मतलब उस पे, उस क्लास, उस जेएसपी पेज पे आप कोई एक्सेप्शन नहीं दिखा सकते। तो आप बताओ कि नहीं भाई मुझे तो ट्रू चाहिए। इसकी बाद क्या वैल्यू होगी, या तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी। अगर ट्रू होगी, क्योंकि हर जेएसपी पेज में होती है फॉल्स, तो फॉल्स होती है इसे एक्सेप्शन वो नहीं दिखाता। तो आप उस वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या कहो कि भाई दिखाओ। कहीं से आया है तुम्हारे पास 1.2 से, तो तुम्हारे पास दिखाने की सुविधा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दिखाने की सुविधा प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि दिखाओ, इसका मतलब दिखाओ, मतलब एक्सेप्शन को एक्टिवेट करो, जो यहाँ से आया है इसको दिखाओ। तो ये क्या कर सकता है, अब ये आपको दिखा सकता, आपको क्या कर सकता है, अब ये दिखा सकता है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिखाया जा सकता है। ये क्या हो गया हुआ, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से उठा लेगा इसको। जो ऑब्जेक्ट में रिक्वेस्ट में तो पड़ा ही रहता है कोई भी चीज, एक पेज से दूसरे पेज पे, तो यहाँ से उठा लेगा। तब जब ये टैग लिखोगे तभी, यानी 1.3 हो गए। यानी लिख सकते हैं हम क्या, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज फेच, फेच फ्रॉम द रिक्वेस्ट, fetch from the request scope and made available
मेड अवेलेबल एज ए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन इम्प्लिसिट, यानी जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जो अवेलेबल नहीं होता, अगर ये टैग आपने लिखा ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अवेलेबल हो जाए, हो गया। जो भी कोर जावा का कोड है, यू कैन राइट हियर, यू कैन राइट हियर, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मान लो कल को एक और पेज यहाँ बनाना, बोल दैट, तो वेबसाइट में एक ही पेज जरूरी थोड़ा है, एक पेज और यहाँ बनाया, सपोज दैट, फिर ब्राउजर से क्लिक हुआ, सपोज दैट, फिर आपने दोबारा से क्लिक करा, हो सकता है इसमें भी कोई प्रॉब्लम आए, हो सकता है इसमें कोई एक्सेप्शन आए, तो एक्सेप्शन यहाँ तो नहीं हैंडल करोगे, क्या होगा, फिर से रिक्वेस्ट बनेगा, और फिर से आपको ये वाली जो चीज है, ये वाली, इस पेज के साथ भी बताना पड़ेगा, इस पेज के साथ भी यहाँ बताओ कि भैया आ जाए, तो आप कहाँ भेजना है, ये पेज आपने बता दिया, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगा फिर कहाँ चला जाएगा, इधर चला, हाँ, अभी तो आधे घंटे हुए, आधा घंटा हुआ ना, पूरा घंटा तो हुआ। देखो, ठीक है, नाम बता देता, ठीक है। तो अब फिर मान लो एक और पेज है, तो पूरे एप्लीकेशन में ये रिजल्ट टाइप हजारों पेज हो सकते हैं ना, कोड वाले, लेकिन एक्सेप्शन कितना होगा, पेज कितना होगा, एक, यही वाला होगा खाली। और ये सारे को क्या करेगा, हैंडल करेगा, किसी भी तरह के प्रॉब्लम को हैंडल यहाँ पे कर लेगा, जो कि कोर जावा में आप क्या करते हो, हर पेज के अंदर ट्राई कैच ट्राई कैच ट्राई कैच ट्राई, कोड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, वेबसाइट्स में कोड तो छोटा होना चाहिए, अगर कोड नहीं छोटा होगा तो सर्वर पे ज्यादा लोड पड़ेगा, ज्यादा लोड पड़ेगा तो क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा। तो इस सोच करके इन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आया तो हर जगह मैं ट्राई कैच नहीं लिखूंगा, एक जगह एक्सेप्शन को हैंडल करके लिए एक पेज बनाया जाए, वेबसाइट 1 लाख पेज की हो या एक पेज की हो चाहे 10 पेज की हो, हम एक ही जगह एक ही पेज बनाएंगे, वहीं पे उसको हैंडल, बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, दैट इज अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ाता है, इसे बस प्रोग्राम बना के दिखा देते हैं, तो उसको कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आगे का प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, बताइए, इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए। रिक्वेस्ट से, ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाएगी किसी पेज के ऊपर, इस पेज के अंदर अगर प्रॉब्लम आता है तो ये पेज हैंडल नहीं करेगा, रिक्वेस्ट में वो एरर में जाके स्टोर हो जाएगा इस पेज के अंदर बाय डिफॉल्ट, आपको बताना पड़ेगा कि हैंडल यहाँ नहीं होता तो किसी और पेज पे होगा, उस पेज का नाम दोगे इस टैग के साथ, कोई भी पेज का नाम कोई जरूरी नहीं एरर हैंडल लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं आप, उस पेज की फंक्शनलिटी को बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, इस टैग के साथ उसे ट्रू करना होगा, तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएगा, अगर यहाँ पे अवेलेबल हो गया तो कोड जावा का कोड आप लिख सकते हैं, या फिर जेएसपी का कोड आप एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपने लिख दिया, वो एरर आ जाएगा और आपको बताया जाएगा, आपका प्रोग्राम बंद नहीं होगा, आगे का काम आप कर सकते हैं। तो कोई भी बड़ी वेबसाइट्स बनती है तो इसी तरह से हर पेज में ट्राई कैच नहीं लिखा जाता, अगर वो वेबसाइट्स है तो हर पेज में ट्राई कैच आप नहीं लिखेंगे, एक जगह बनाएंगे और वो सारा पेज किसी भी तरह के एरर को हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, उस पेज की होगी। समझ में आ रहा है, रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है, अगर रियल लाइफ में अगर आप देखें तो ऐसे ही होता है, जैसे यहाँ पे है, तो टेक्निकल जावा की जितनी भी जिम्मेदारी है वो किसकी है, मेरी है, किसी भी तरह का जो आपका सिलेबस है
उसमें जो भी दिया गया है वो हम पढ़ाते हैं, वन बाय वन, उससे ज्यादा ही बताते हैं। ठीक है। लेकिन उसके अलावा फीस, टाइम, जॉब या इस तरह की जो भी कोई चीज है, उसके लिए फिर अलग लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर वो बात हमसे आप करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वहां जाकर बात कर लीजिए। है कि नहीं? उसी तरह से हर चीज के लिए क्या है, एक अलग सेक्शन बना हुआ। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जेएसपी नहीं है। नॉर्मल लॉजिक के लिए अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप एक अलग से पेज बना के उसको हैंडल कर सकते हैं। हजारों पेज होगा, हजारों पेज में एरर आ सकते हैं। हर पेज के लिए क्या होगा, एक एक पेज ही उस सारी चीजों को हैंडल करेगा। हर जगह वो चीज आपको नहीं लिखनी। ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अब इसी चीज को क्या करते हैं हम, एक प्रोग्राम के थ्रू सेम चीज हम लोग बना लेते हैं। तो एक आइडिया लग जाएगा कि एक्सेप्शन हम हैंडल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। पहले हमने बनाया था, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सेंट्रलाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। आज है 17 फरवरी और 10 AM। इस नाम से हमने क्या किया, 17 फरवरी। ठीक। वर्जन सपोर्ट हमारा करता है यही, आपको जो सपोर्ट करता है आप कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये फिनिश। बना। अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द दिस फिगर हम क्या करते हैं, पहले एक पेज बना लेते हैं। नाम कुछ भी रख सकते हैं, उसे इंडेक्स रखेंगे तो आपको इजीली पहला पेज बन के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक पेज बनाता हूँ, इंडेक्स, जेएसपी, और इस पेज का नाम दिया इंडेक्स, इंडेक्स डॉट जेएसपी। ठीक है। ये देखिए एक हमारा पेज डायरेक्टरी बन के आ गया है। डायरेक्टरी में पेज डायरेक्टरी जावा इसके अंदर लिखा जाएगा। अब मुझे क्या करना है, और सिंपल सा जो कोर जावा का प्रोग्राम हमने आपको बताया था, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला, वो आप समझ चुके हैं, वहां भी कराया था कोर जावा में। वही प्रोग्राम यहाँ पे करता हूँ। अगर दूसरा करूंगा फिर आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बेस्ट ऑप्शन है कि पहले आप जानते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने पढ़ाया हुआ, ट्राई, कैच, फाइनली, है ना, वो सब। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, डिवाइड बाय जीरो, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, वो तो पढ़ाया था। उसी कोड को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है। इसे समझना आसान हो जाए। ठीक। तो सबसे पहले हमें एक नंबर लेना है, तो लिख देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर लेना है। और क्या लेना, टेक्स्ट फील्ड के अंदर लेना है। इनपुट टाइप जानते हैं आप ऑलरेडी, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और टेक्स्ट फील्ड का नाम आप या आईडी दे सकते हैं, तो मैं नाम देता हूँ। इसका नाम हमने रखा हनुमान। ठीक, ये दे दिया। एक नया लाइन देना है, तो बी आर टैग।
अब एक दूसरा नंबर लेना है हमको। एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। इनपुट टाइप सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे नंबर लिया हमने, ठीक। और एक बटन बना लेते हैं। इनपुट टाइप सबमिट, उस बटन पे लिखना है, तो उसके लिए वैल्यू टाइप, उसमें लिख लेते हैं डिवाइड। ये हमने लिख लिया, टैग को बंद कर दिया। अभी डेटा को हमें कहीं भेजना है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है, फॉर्म टैग। तो मैं यहाँ पर फॉर्म टैग लिख देता हूँ। फॉर्म टैग ओपन होता है और सारी चीजों को कंबाइन करके ले जाता है। तो फॉर्म टैग कहाँ ले जाना है वो लिखते हैं, आप पढ़ चुके हैं, एक्शन में, ठीक। एक्शन में हम उस पेज का नाम देंगे जहाँ पे डेटा हमारा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फिगर हमने नाम क्या दिया हुआ है, हमने नाम दिया है रिजल्ट डॉट जेएसपी। एक और पेज बना लेते हैं, किस नाम से, रिजल्ट डॉट जेएसपी। ठीक है, यहाँ पे दोबारा गए हम, एक नया पेज बना लेते हैं, जेएसपी पेज। पे हमने लिख दिया रिजल्ट डॉट जेएसपी, ठीक है। अब रिजल्ट डॉट जेएसपी में आपको पहले हम बता चुके हैं कि डेटा को यूज करने के लिए आपको वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू निकालने के लिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपको क्या होता है, हमेशा मिलता है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको मिलता है। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, आपको रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक। निकाल लीजिए, ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं। तो उसके लिए जावा का कोड लिखना पड़ेगा। तो जावा का कोड लिखने के लिए टैग, ठीक। वहां पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, देखिए आ गया, रिक्वेस्ट अवेलेबल है। रिक्वेस्ट किसका है, एचटीटीपी सर्वर डॉट गेट पैरामीटर, ठीक। और निकालिए, किस नाम से हमने रखा था, N1 नाम से आई थिंक दिया था मैंने, N1, N1 नाम यहाँ दे दीजिए। तो ये डेटा निकलेगा। अगर ये डेटा निकला तो किस फॉर्मेट में निकलेगा, स्ट्रिंग में, ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको। इंटीजर डॉट पार्सिंट, आप यहाँ लिखो, इंटीजर डॉट पार्स, तो डेटा इंटीजर में बदल जाएगा। तो बदल जाएगा तो आप num1 नाम के वेरिएबल में रख लो। इधर से दूसरी वैल्यू निकालनी है, दूसरी वैल्यू भी आपने निकाल ली, n2 नाम के वेरिएबल में रख ली, num2 में, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो रिजल्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। num1 डिवाइड बाई num2, और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रख लो। रिजल्ट, ठीक, किस टाइप का होगा, इन टाइप का होगा। रिजल्ट में भी हो सकता है कि आपने 10 और 20 दिया हो, रिजल्ट सही आएगा। रिजल्ट जब सही आएगा तो
आपको बताया गया कि प्रिंटिंग करना है, आउट डॉट प्रिंटलन से कर सकते हैं। अब जैसे भी आप जान चुके हैं, आउट डॉट प्रिंटलन की जरूरत नहीं है। आप उसको क्या कीजिए, प्रिंट कर दीजिए। आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके प्रिंट करिए। बी क्या प्रिंट करना है, रिजल्ट। ठीक है, तो बोर्ड में क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आप उसी लाइन में चाहते हैं कि रिजल्ट भी प्रिंट हो, ठीक है, तो आप प्रिंटिंग वाला टैग यूज कर लीजिए जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या नाम दें, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट दे दिया हमने। अगर रिजल्ट गड़बड़ आया तो हमको क्या है, हमने आपको थर्ड क्लास में बताया था कि फिर से वो पेज आ जाना चाहिए दोबारा से वैल्यू डालने के लिए। उसके लिए मैंने आपको पढ़ाया क्या, इंक्लूड टैग। ठीक है, इंक्लूड टैग पढ़ाया, तो इंक्लूड टैग आप दे सकते हैं, लेकिन वो कब आना चाहिए, नए पेज में, नए लाइन में आना चाहिए। तो नए लाइन का मतलब बी आर। ठीक, यानी ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा और नए लाइन में फिर से आप टैग यूज कर लीजिए, एक्शन टैग। ठीक, जेएसपी कॉलन या इंक्लूड, एक कल ही पढ़ाया मैंने आपको। इस रिजल्ट के साथ ये पेज आ जाए। उस पेज का नाम क्या है, इंडेक्स। यस, थोड़ा कोड को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं आपके मन। ठीक है, ये आ गया। इतना अभी तक सही है। ठीक है, अब इतना पहले करके हम देख लेते हैं और फिर एक्सेप्शन की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अभी इतना आप जानते हैं पहले से, मैं कुछ नया हमने नहीं बताया। कुछ नहीं, हैवी हो जाता है और क्या, दोनों में रहता है। ठीक है, आ गया। अब इसमें हम डालिए 10 और 2। ठीक है, ये कह रहा है कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या बता रहा है, हाँ नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्पेलिंग गलत है। ठीक है, एक मिनट पहले देखो, बंद ना हो जाए। मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ, बंद होने वाला है। एक मिनट बचा है, दोबारा से लॉगिन करता हूँ।